हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने बहुलक के बारे में पढ़ा था कि बहुलक क्या होता है, कैसे हम उसको ज्ञात करेंगे सूत्र के माध्यम से। तो आइए आज हम सीखते हैं कि अगर हमें कोई सवाल वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है तो उसका हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक सवाल को सही तरीके से समझ लो, बाकी सब सवाल एक ही तरीके से करने। जैसे ये हमें समस्या दी गई है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ठीक है, ये आयु दी गई है वर्षों में वर्ग अंतराल के रूप में, और ये रोगियों की संख्या दी है। रोगियों की संख्या से मतलब बारंबार था। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब चूंकि क्या करना है, इसका बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। दोनों ही, बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये वर्ग अंतराल वाला कॉलम लिखा, ये बारंबारता वाला कॉलम। ठीक है, अब चूंकि हमें इसमें क्या करना है, माध्य भी निकालना है, तो माध्य के लिए हमने एक कॉलम और बढ़ा लिया, माध्य मान x। ठीक है, तो x कैसे निकालते थे, पहले भी हम बता चुके हैं कि x कैसे निकालना है। जो वर्ग अंतराल हमको दिया गया है उसमें क्या करना है, इनको जोड़ना है और आधा कर देना है। 15 को और 5 को जोड़ेंगे 20, 20 का आधा 10, 25 को 15 को जोड़ेंगे 40, 40 का आधा 20, 35 को 25 को जोड़ेंगे 60, 60 का आधा 30। तो कितने का अंतर है, 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, तो 30 के बाद क्या जाएगा 40, 40 के बाद क्या जाएगा 50, 50 के बाद 60। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर दो ही मान जो है 50 से ज़्यादा है, बाकी सब मान जो है 50 से कम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कर लेंगे माध्य निकालने के लिए ना। तो क्या करेंगे हम, अब एफ की और एक्स की गुणा कर देंगे। 10 छंग 60, 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा, 21 तिया 63, 630 आ जाएगा, 23 चौका 92, 920 आ जाएगा, 14 पंजे 70, 700 आ जाएगा, और 5 छंग 30, 300 आ जाएगा। इन सब को जोड़ देंगे, जो मान होगा सिग्मा एक्स का 2830 है, और इस एफ वाले को भी जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 80। फिर प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का सूत्र था एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, इनका मान रखा, इनको भाग करा, और भाग करके जो आ जाएगा वो हम देख सकते हैं 35.3 के लगभग आएगा। इस इधर आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है बहुलक, तो बहुलक की बात करते हैं। बहुलक के लिए क्या करेंगे, बहुलक के लिए चूंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बहुलक निकालने के लिए हमारे पास L1 होना चाहिए, H होना चाहिए, F होना चाहिए, F होना चाहिए, F2 होना चाहिए। तो अब चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें इस सारणी में बहुलक के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक वर्ग कौन होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे अधिक बारंबारता जो है 23 है, तो इसलिए हमारा बहुलक वर्ग जो है कितना हो जाएगा, 35 से 45। तो इसलिए बहुलक वर्ग हमारा आ गया 35 से 45। ठीक है, अब इसका जो पहला मान है ये L1 का मान हो जाएगा, इन दोनों का जो अंतर है वो H का मान हो जाएगा। तो दो मान हम निकाल चुके हैं, अब तीन हमें निकालने हैं, F1 और F2। F मैंने बताया था कि जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुलक वर्ग हमारा ये है 35 से 45, इसकी बारंबारता कितनी है 23। तो ये हो गया F1, इसके ऊपर F1 और इसके नीचे F2। ठीक है, तो इसलिए F1 बराबर 23, F बराबर 23 हो गया, F1 बराबर 21 हो गया, F2 बराबर 14 हो गया। ठीक है, फिर बहुलक का सूत्र लिखा, L1 प्लस एफ माइनस F1 बटे एफ माइनस F1 प्लस एफ माइनस F2 गुणा H। इसमें मान रखे, मान रखने के बाद 23 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, 2 की गुणा 10 में हो जाएगी, तो 2 दशम 20, 23 में से 21 घटाएंगे 2 आएगा, 23 में से 14 घटाएंगे 9, इन दोनों को जोड़ देंगे 11 आ जाएगा। 20 को 11 से भाग करेंगे तो इस तरीके से भाग करके हम समझ सकते हैं। तो 1.81 आ जाएगा, 35 प्लस 1.81 कितना हो जाएगा 36.81। तो हमारा बहुलक जो है कितना आ गया 36.81। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बहुलक याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसमें जो ये प्रश्नावली है हमारी 14.2, इसमें हमें क्या करना है, माध्य निकालना है, साथ ही साथ बहुलक निकालना है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें खाली बहुलक निकालना है। तो अब चूंकि इसके से पहले हम माध्य निकालने की तीनों विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ज्यादातर जो यूजफुल है वो दो ही विधि है, एक प्रत्यक्ष विधि और एक कल्पित माध्य विधि। तो इन्हीं का हमें ज्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब इस प्रश्नावली के जो भी प्रश्न बचे हैं उन सब में या तो माध्य बहुलक निकालना है या खाली बहुलक निकालना है। बहुलक की कोई भी सवाल हो, ठीक है, उसमें सबका तरीका बहुलक निकालने का यही है। ये फॉर्मूला है, ये मान ज्ञात करने हैं, रखने हैं, कैलकुलेशन करनी है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें,
जब तक आपके सवाल समझ में ना आए तब तक देखते रहें, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो प्रश्न हैं, प्रश्नावली के शेष जो प्रश्न बचते हैं वो सब आप अपने होमवर्क के रूप में करेंगे। धन्यवाद।